मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। स्वर्ग का रास्ता। बीरबल बहुत चालाक और बुद्धिमान था, इसलिए लगभग हर दरबारी को उससे जलन होती थी और वे हमेशा इस फिराक में रहते थे कि बीरबल से छुटकारा कैसे पाया जाए। लेकिन जब भी वो कुछ ऐसा करने जाते, निराशा हाथ लगती और हमेशा बीरबल की ही जीत होती। फिर भी दरबारी यही कोशिश में रहते कि बीरबल को कैसे निकाला जाए। एक बार उन्होंने बीरबल से पीछा छुड़ाने के लिए एक उपाय सोचा। दरबार का नाई, जिसका नाम करीम था, वो बादशाह का प्रिय था। दरबारियों ने करीम के साथ मिलकर एक साजिश बनाई। एक दिन बादशाह अकबर की दाढ़ी बनाते समय करीम बोला, हुजूर, आज मुझे आपके पिता की याद आ गई। वो इतने नाजुक थे कि वो कभी भी उस तरह की तेज धार सहन नहीं कर सकते थे। मैंने उनके लिए 30 सालों तक काम किया। वो कभी भी गुस्सा नहीं हुआ करते थे। उनको गुजरे हुए बहुत साल हो गए। आप उनसे कोई संदेश क्यों नहीं लाते? बादशाह ने बोला, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनसे संदेश लाना कैसे मुमकिन है? क्या हम स्वर्ग में अपना कोई दूत भेज सकते हैं? करीम ने उत्तर दिया, जहांपना, दूत ऐसा नहीं कर सकता, पर मुझे यकीन है कि कोई पंडित जैसे कि बीरबल ये कार्य जरूर कर सकते हैं। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि ब्राह्मण योग की शक्ति से स्वर्ग जाकर वापस आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता है। शमशान में लकड़ियों में आग लगाकर बीरबल को उस पे लेटना होगा और मंत्र का पाठ करना होगा। धीरे धीरे धुएं के साथ बीरबल स्वर्ग चला जाएगा। बादशाह, आप बीरबल से कहकर उसे अपने पिता के पास संदेश लेने भेज दें। करीम के कहे अनुसार बादशाह ने बीरबल को सारी बातें बता दी। बादशाह की बातें सुनने के बाद बीरबल ने इस कार्य के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और 6 महीने का समय मांगा। इस समय के दौरान बीरबल ने गुप्त रूप से शमशान से कुछ दूर तक एक सुरंग खोद दी। 6 महीने खत्म होने के बाद बीरबल बादशाह अकबर से मिलने दरबार आए और बोले, जहांपना, स्वर्ग जाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। बीरबल की योजना के अनुसार उस सुरंग के ऊपर चिता के लिए लकड़ियों का इंतजाम हो गया था। बहुत धूमधाम के साथ वो बादशाह अकबर और सारे दरबारियों के सामने उस चिता पर जाकर लेट गए। चिता को आग लगाई गई। बीरबल ने गुप्त रूप से पहले ही गीली लकड़ियों की व्यवस्था की थी, इसलिए उन गीली लकड़ियों से बहुत सारा धुआं निकला, जिसकी वजह से सबकी आंखें जलने लगी और सभी अपनी आंखें मलने लगे। बीरबल ने इसका फायदा उठाया और चुपके से सुरंग की तरफ चल दिए। कई दिनों के बाद बीरबल बाहर के कपड़े पहनकर दरबार आए। जब बादशाह को पता चला कि बीरबल वापस लौट आए हैं, तो वो उसे आदर और सम्मान के साथ लेने गए और बीरबल से यात्रा के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, स्वर्ग निश्चित रूप से एक जादुई जगह है। उस स्वर्गीय सुख की धन और समृद्धि देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह से वापस नहीं जाऊं। लेकिन पिता की प्रबल इच्छा के लिए मुझे छोड़कर यहां वापस आना पड़ा। आपके पिता को स्वर्ग में केवल एक छोटी सी दिक्कत हो रही है। आपके नाई करीम के पिता स्वर्ग में है और आपके पिता की दाढ़ी वही बनाते हैं, पर उनका हाथ बहुत भारी है, जिससे आपके पिता को काफी कष्ट होता है। इसी कारण उनकी दाढ़ी अत्यधिक बढ़ गई है और वह हमेशा करीम को याद करते हैं। उन्होंने मुझे स्वर्ग में एक अच्छा नाई भेजने के लिए कहा है, इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक चिता की व्यवस्था करें और करीम को स्वर्ग में अपने पिता की सेवा करने के लिए भेजें। बादशाह को बीरबल का विचार पसंद आया और उन्होंने उसी के अनुसार निर्णय लिया। फिर करीम को महान महोत्सव के साथ शमशान घाट ले जाया गया और चिता जलाई गई। ये देखते ही करीम ने बादशाह अकबर को सब सच बता दिया कि कैसे कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए उसे लालच दिया था। बादशाह ने सब अपराधियों को जेल भेज दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद लोग बीरबल से इतने डर गए कि उन्होंने बीरबल को फिर कभी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की।